अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मैप और मैप में फ़र्क। ठीक है, MAP मैप और MAF मैप। MAF मैप का मतलब है मास एयर फ्लो सेंसर और मैप का मतलब है मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ठीक है, तो जो मैप होता है ना, मास एयर फ्लो प्रेशर है, वो ये होता है, ये मास एयर फ्लो है, इसको मैफ बोलते हैं। ये इंग्लैंड के अपना एयर फिल्टर और थ्रॉटल के दरमियान में लगा होता है ये। तो जो थ्रॉटल हवा खींचती है, ये उसको मेजर करके कंप्यूटर को बता देता है कि आपकी गाड़ी का हवा का जो फ्लो है वो इतना है। और इसमें 5 तारे हैं। इसमें IATV होता है, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर भी होता है। ठीक है, इनटेक एयर टेम्परेचर और मैप ये दोनों इकट्ठे होते हैं। तो जिस गाड़ी में मैप होगा ना, मास एयर फ्लो 5 तारों वाला, तो उसमें IAT नहीं होगा, इनटेक एयर फ्लो उसमें नहीं होगा। ठीक है, और जिस गाड़ी में मैप होगा, मैप का मतलब है मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है, ये मैग्नीट्यूड पे लगा होता है। ठीक है, और इसका काम होता है हवा के दबाव को चेक करना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पे होता है। तो जैसे ही आप रेस देते हैं, मैग्नीट्यूड में हवा का दबाव बनता है, तो ये सुराख होता है इसमें से, इसको हवा का दबाव महसूस हो जाता है कि कितना एक्सीलेटर पैडल दिया हुआ है या कितना दबाव चल रहा है। तो ये दोनों सेंसर फिर उस दबाव के हिसाब से कंप्यूटर को बताते हैं कि इतनी हवा जा रही है और इतना उसका प्रेशर है और इतना उसका टेम्परेचर है। ये बताता है कितना टेम्परेचर है। ये साथ ये भी बताएगा कितना टेम्परेचर है, तो इतना फ्यूल चाहिए उसको, इतना फ्यूल उसको दो ताकि गाड़ी सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो के बारे में इन दोनों के कनेक्शन, इन दोनों की लोकेशन और ये कैसे काम करते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको वीडियो सही तरीके से समझ में आ सके। साथ साथ हम तस्वीरें भी लगाएंगे कनेक्शंस की और इनकी लोकेशन की, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ सके। बाकी ये मैंने मैप का ऊपर वाला ढक्कन उतारा है, तो ये दिखाने के लिए कि ये रिपेयरेबल होते हैं कि नहीं। ये रिपेयरेबल नहीं होते, ये देखें, ये रिपेयर नहीं हो सकते। ये एक बार ख़राब हो गया तो ये फारग है। तो बाकी हम इसमें कोड भी बताएंगे कि कौन कौन से कोड आते हैं अगर मैप हो या मैप दोनों में से कोई एक भी ख़राब हो जाए, कौन कौन से कोड आते हैं। वीडियो को पूरा देखें आप, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको। अच्छा जी, ये मैप में और मैप में दोनों में ये वाले कोड आते हैं। जहाँ ये वाले कोड आ जाएं तो समझें आपका सेंसर फारग है, सेंसर रिप्लेस होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आपको अब पता चल गया कि मैप और मैप में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे कि ये लगते कहाँ हैं। मैप का आपको पता है कि मैप का आपको पता है ये थ्रॉटल और उसके दरमियान में लगता है। बाकी इसको हम मल्टीमीटर से चेक करना भी सिखाएंगे आपको। और जो मैप होता है, मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ये लगता है इंगलेट के ऊपर। ठीक है, मैप लगता है थ्रॉटल के दरमियान में, और जो मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है मैप, वो लगता है इंगलेट के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इंगलैंड पे लगा हुआ है, ये मैप सेंसर है, ये डायरेक्ट उसके यानी कि फ़्लो में नहीं लगेगा। तो ये तो था मैप और मैप का डेफिनेशन। ठीक है, तो बाकी हम इसके कनेक्शन भी बताते हैं। जो मैप होता है वो 3 तारों वाला होता है और जो मैप होता है वो 5 तारों वाला होता है। 3 तारों वाले का मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मैप की ज़्यादातर गाड़ियों में 3 तारें ही होती हैं। ठीक है, अब 3 तारों का जो होता है वो आपको कलर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आसान सा तरीका है। 3 तारें होती हैं, उसमें एक सिग्नल की होती है, एक ग्राउंड की होती है, और जो एक होती है वो होती है 5 वोल्ट की। अच्छा जी, जो ग्राउंड है वो मतलब जो इसकी हॉट वायर है जिसमें वोल्टेज आते हैं, वो तो 5 वोल्ट की होती है, वो आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। जो ग्राउंड होती है उसकी कनेक्टिविटी आपको चेक करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी कैसे चेक करनी है, मल्टीमीटर की एक प्रोब लगानी है नेगेटिव पे और दूसरी लगानी है इसको। तो अगर मीटर बोल पड़ा तो समझें लाइन क्लियर है। ठीक है, और जो तीसरी होती है वो मैप सिग्नल की होती है। अब मैप सिग्नल की कैसे चेक करनी है। अच्छा जी, मैप सिग्नल की वायर को चेक करने का तरीका ये है कि मैप सिग्नल ने देना होता है पॉजिटिव सिग्नल, तो आपने एक प्रोब नेगेटिव पे लगा, दूसरी इस पे मैप सिग्नल पे लगानी है प्रोब उसकी मल्टीमीटर की। ठीक है, तो ये आपको सिग्नल देगा 3.5 से 1.5 से 3.5 तक। ठीक है, तो ये इसका सिग्नल होता है। ये आपको अगर ये रेस देंगे तो ये अप डाउन होता है। जितनी ज़्यादा रेस देंगे उतना सिग्नल बढ़ जाएगा, जितनी रेस कम होगी, स्लो होगी गाड़ी, उतना वो नीचे आ जाएगा। यानी कि 3.5 मैक्सिमम होता है इसका।
तो यहाँ से पता चल जाता है कि गाड़ी जो है वो फिट काम कर रही है, यानी कि मैप सेंसर फिट काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह फिर 4 तारों वाला उसमें IAT सिग्नल आ जाता है। वो IAT सिग्नल वो सीधा कंप्यूटर पे जाती है वायर। IAT मतलब इनटेक एयर टेम्परेचर, क्योंकि ये जो मैप होता है इसमें इनटेक एयर टेम्परेचर इसके बीच में ही होता है। बाकी जो जिनमें मैप सेंसर नहीं होता उनका IAT अलग से लगा होता है। जैसे कल्टस है, उसका मैप जो होता है वो पीछे लगा होता है, पाइप लगा होता है उसके साथ वैक्यूम वाला। और जो IAT होता है वो उसका जो क्या नाम लेते हैं, थ्रॉटल से आगे जो पाइप जाता है उसके सेंटर में लगा होता है। तो जिसमें मास एयर फ्लो होगा ना उसका IAT उसके बीच में ही होगा, तो जिसमें मैप होगा उसका IAT अलग से होगा। तो इसी तरह अब सेम कनेक्शन जो हैं ये मैंने आपको बताए हैं। अब IAT हॉट पहले आपको बताया 5 वोल्ट आती है उसकी, दोनों की कंबाइन होकर 5 वोल्ट आएगी, यानी कि मास एयर फ्लो में सिर्फ एक वायर आएगी 5 वोल्ट की। ठीक है, और एक जो है उसमें आएगी फ्यूज़ बॉक्स से डायरेक्ट 12 वोल्ट, एक ग्राउंड आएगी, एक 1.35 जो है वो IAT का इनटेक एयर टेम्परेचर का सिग्नल आएगा, और मैप सिग्नल आएगा 1.11 आइडल पे। जब आप गाड़ी को रेस देंगे तो ये बढ़ जाएगा 3.5 तक चला जाएगा। ये IAT नहीं बढ़ेगा, सिर्फ जो है मैप का सिग्नल, अपना इसका मैप का सिग्नल सिर्फ ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क था मैप और मैप के दरमियान में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप वो ध्यान से सुनेंगे तो सारी समझ आ जाएगी। हाँ, मुझे खुद इतना मुश्किल लग रहा था वीडियो बनाते हुए, क्योंकि वर्ड सेम है तो समझ में नहीं आता कौन सा लफ्ज़ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बहरहाल ये मैप और मैप जो है ना, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट कर दिया करें। यार हम कोई इतने बड़े उस्ताद नहीं हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। कोई गलती हो जाए तो आपका काम बनता है हमें बताना। एक भाई ने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारी गलती निकाली है, लेकिन वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हमने गाड़ी सेलेक्ट करने में गलती किया है। हमारा मकसद सिर्फ बताना होता है, बाकी करना अपने खुद ही होता है। बहरहाल भाई का बहुत शुक्रिया जिसने हमारी गलती निकाली। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।